अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बादशाह का दिल इक़्तिदार से भर गया और उसके दिल में अल्लाह को राज़ी करने का सौदा समा गया। चुनाचे उसने सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगल की राह ली। जंगल में पहुंचकर उसने देखा कि वहां पर एक बूढ़ा आदमी मसरूफ़ इबादत है। अपनी इबादत और रियाजत की बदौलत सूखी हड्डियों का ढांचा बना हुआ है। बूढ़ा जब अपनी इबादत से फारग हुआ तो बादशाह की तरफ मतवज्जो हुआ और उससे पूछा कि ए नौजवान, आप कौन हैं और कहाँ से तशरीफ लाए हैं और कहाँ जाना है। बादशाह ने अपना मुद्दा बयान किया कि मेरा मकसद अल्लाह ताला की इबादत के लिए यकसू होकर अल्लाह ताला को राज़ी करना है। बुजुर्ग बोले कि इस मकसद के लिए मैं भी 30 साल कबल निकल आया था और इस वक्त मैं आप ही की तरह जवान था। ये 30 साल मैं दुनिया से कटा रहा, शबो रोज़ इबादत और रियाजत में गुजारे, लेकिन अभी तक मैं अपने मकसद में कामयाब ना हो सका। बुजुर्ग की बात सुनकर बादशाह भी हैरान हुआ और परेशान भी। चुनाचे उसने बुजुर्ग से पूछा कि आपको क्यों कर पता चला कि आप अभी तक अल्लाह को राज़ी करने में कामयाब नहीं हुए। तब बुजुर्ग बोले कि मैंने एक सूखी टहनी ज़मीन में गाड़ दी है और अपने लिए ये अलामत मुकर्रर की है कि जब से टहनी सरसब्ज हो जाएगी तो मैं समझूंगा कि मेरा रब मुझसे राज़ी हो गया। लेकिन इतनी इबादत और रियाजत के बावजूद भी टहनी वैसे ही सूखी पड़ी है। बादशाह ने जब बुजुर्ग की बात सुनी तो बहुत मुतासिर हुआ और गुड़गड़ा कर बुजुर्ग से इल्तिजा की कि मुझे भी इजाज़त मरमत फरमाइए ताकि मैं भी आपके संग इबादत करूं और अपने रब को राज़ी करूं। पहले तो बुजुर्ग ने उसकी इल्तिजा नहीं मानी, लेकिन जब बादशाह की तरफ से इसरार बढ़ा तो बुजुर्ग ने उसकी शर्त पर इजाज़त दी कि सबसे पहली बात तो ये कि ये जंगल है और यहाँ पर किस्म किस्म के हालात पेश आएंगे, लेकिन आपको अपनी तवज्जो अपनी इबादत पर ही मरकूज रखनी है। और दूसरी शर्त ये है कि आपको अलामत के तौर पर एक सूखी टहनी ज़मीन में गाड़नी होगी। बादशाह ने दोनों शर्तें मंजूर की और उसके साथ इबादत में मसरूफ़ हो गया। कुछ दिनों बाद एक रात बादशाह और बुजुर्ग दोनों इबादत में मशगूल थे कि जंगल में करीब ही किसी के रोने और फरियाद करने की आवाज़ सुनाई दी। बादशाह ने बुजुर्ग को इस आवाज़ की तरफ मतवज्जो किया और कहा कि हो सकता है कोई इंसान किसी तकलीफ में मुब्तला हो, लिहाजा हमें उसकी मदद करनी चाहिए। बुजुर्ग ने उसको झिड़क दिया और अपना वादा याद दिलाते हुए कहा कि अगर इबादत करनी है तो करो, वरना जाओ, मेरी जान छोड़ दो। बादशाह ने जब बुजुर्ग की आवाज़ सुनी तो इसे बहुत दुख हुआ और इस आवाज़ की तरफ चल दिया। वहां पहुंचकर देखा एक छोटा बच्चा किसी काफिले से रात की तारीकी में रह गया और अब खौफ और दहशत से रो रहा है। बादशाह ने इस बच्चे को अपने कंधे पर बिठाया और काफिले के पीछे भाग पड़ा। काफिला ज्यादा दूर नहीं गया था, जल्द ही बादशाह इस तक पहुंच गया। बच्चा काफिले वाले के हवाले करके बादशाह अपनी जगह वापस आया और सो गया। सुबह जब वो जागा तो इसकी खुशी की इंतहा ना रही कि इसकी गाड़ी हुई सूखी टहनी सब्ज हो चुकी है। चुनाचा बादशाह ने अपना बोरिया बिस्तरा समेटा और बुजुर्ग से ये कहकर वहां से चल दिया, मोहतरम, अगर अल्लाह की मखलूक के साथ तुम्हारा ये रवैया रहा तो 100 साल भी अगर इबादत में मसरूफ रहे तब भी आपकी सूखी टहनी हारी नहीं होने वाली, क्योंकि आपका दिल मखलूक खुदा के लिए पत्थर है। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस भी करें, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। शुक्रिया।